नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहले और बड़ी खबर मैं आपको बताएंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुड फ्राइडे के अवसर पर ईसा मसीह को याद किया। उन्होंने कहा कि सेवा और भाईचारा ईसा मसीह के आदर्श लोगों का मार्गदर्शन कहते हैं। मोदी ने ट्वीट किया, आज गुड फ्राइडे के दिन इस ईसा मसीह के साहस और बलिदान को याद करते हैं। सेवा और भाईचारे उनके आदर्श कई लोगों मार्गदर्शन कहते हैं। गुड फ्राइडे ईसा धर्म के लोगों के लिए पवित्र दिन है। माना जाता है इसी दिन ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था। इस दिन को होली फ्राइडे, गेट फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे और ईस्टर फ्राइडे भी कहा जाता है। पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने शनिवार को राज्य के लोगों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा कर सकते हैं। बताते चले कि पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व वाली आप सरकार के शासन का कल 1 महीना पूरा होने जा रहा है। जालंधर में गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम मान ने कहा कि 16 तारीख को हम पंजाब के लोगों को एक बड़ी खुशखबरी देंगे। आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने बताया कि सीएम मान ने पंजाब में 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। पिछले महीने संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में आप द्वारा पंजाब में किए गए प्रमुख वादों में से एक है 300 यूनिट तक हर घर को बिजली मुफ्त उपलब्ध कराना। सीएम मान के पिछले महीने राज्य में एक एक घर का राशन वितरण योजना शुरू की, जो चुनावों में आपका प्रमुख अभियान एजेंडा भी था। बता दें कि पंजाब की मान सरकार भले ही पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री करने को तत्पर है, लेकिन कर्ज के बोझ तले दबी हुई पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कहना है कि इस योजना को सरकार को गर्मियों के बाद ही लागू करना चाहिए। गुजरात के खंभात में रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। ओवैसी ने आरोप लगाया कि आनंद जिले के खंभात में हुई हिंसा के लिए गुजरात सरकार जिम्मेदार है। जुलूस में सैकड़ों तलवारें लहराई गई, नारे लगाए गए। ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रही, उससे यह स्वीकार करना चाहिए। ओवैसी ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जाँच होनी चाहिए और उसके बाद सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ओवैसी का ये बयान गुजरात पुलिस के उस खुलासे के बाद आया जिसमें कहा गया था कि 10 अप्रैल को रामनवमी पर जुलूस के दौरान खंभात में हुई सांप्रदायिक हिंसा पूर्व आयोजित साजिश थी। जुलूस पर पथराव के लिए बाहर से सैकड़ों लोग लाया गया था। पकड़े जाने की सूरत में उन्हें कानूनी और वित्तीय मदद का भरोसा दिया गया था। इस साजिश को स्थानीय मौलवियों और अन्य लोगों ने समुदाय पर प्रभुत्व जमाने के मकसद से अंजाम दिया था। पुलिस का कहना था कि कब्रिस्तान से पथराव इसलिए किया गया क्योंकि वहां आसानी से पत्थर मिल जाते हैं। पुलिस इस हिंसा और पथराव के मामले में मौलवियों समेत 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। युद्ध अपने साथ साथ कई समस्याओं को लाता है। मौजूदा रूस और यूक्रेन युद्ध की अगर बात करें तो इसमें दुनिया में कई संकटों को खड़ा कर दिया है। जैसे जैसे यूक्रेन और रूस के बीच की लड़ाई का समय बढ़ता जा रहा है, पूरी दुनिया पर समस्याएं भी सुरसा के मुख की तरह बढ़ती जा रही है। इस संकट के शुरुआती से ही पूरी दुनिया पर कच्चे तेल के उत्पादन और वितरण पर प्रतिकूल तौर पर प्रभाव पड़ा, जिसका असर वैश्विक जीवाश्म ईंधन की बढ़ी हुई कीमतों के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन इस युद्ध के कारण अब दुनिया के सामने एक बड़ी संकट खदानन संकट के तौर पर सामने आया। हालांकि राहत की बात यह है कि इस संकट के समाधान को लेकर के दुनिया के सामने पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ी पेशकश की है। पीएम नरेंद्र मोदी का दावा है कि भारत दुनिया को इस संकट से उबरने में पूरी तरह से मदद करने में सक्षम है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी के हौसले पस्त नहीं पड़े। मुलायम सिंह यादव की पार्टी फिर से खुद को मजबूत करते हुए कमबैक करेगी, जबकि आने वाले समय में अभियान चलाएगी। पार्टी के आगे क्या रणनीति रहेगी, इस बारे में सूबे के पूर्व सीएम और मौजूदा पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पिता के सामने प्लान बताया। दरअसल सपा संस्थापक मुलायम गुरुवार को बेटे के साथ अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मैनपुरी पहुंचे थे। उन्होंने इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें पार्टी के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया। वहां के पार्टी ऑफिस में मुलायम बोले, आप सभी समर्पण के साथ काम कर रहे हैं, जीत या हार होती रहती है। गर्मियां बढ़ने के साथ साथ देश में बिजली संकट बढ़ सकता है। इसकी वजह कोयले की कमी है। बिजली कटौती की वजह से औद्योगिक गतिविधियां भी प्रभावित होने की आशंका है। देश की अर्थव्यवस्था कोरोना और लॉकडाउन से हुए नुकसान से उबरने की कोशिश कर रही है। ऐसे में ये संकट इस सुधार पर ब्रेक लगा सकता है।
इस वक्त बिजली संकट की क्या स्थिति है, किन राज्यों को इस संकट का सामना करना पड़ रहा है, किस राज्य में बिजली संकट की क्या स्थिति है, सरकार को किस संकट से निपटने की क्या तैयारी है, क्या आगे का हालात है, बिगड़ सकते हैं, रूस यूक्रेन युद्ध का भी कोई असर इस संकट पर पड़ेगा। बीते एक हफ्ते में बिजली की मांग के मुकाबले आपूर्ति 1.4% की कमी आई है, जो अक्टूबर में आए संकट से ज़्यादा है। उस वक्त मांग और आपूर्ति में 1% की कमी आई थी। उस वक्त देश में कोयले की कमी की वजह से ये संकट पैदा हुआ था। मार्च में मांग के मुकाबले आपूर्ति 0.5% कम थी। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे स्टार न्यूज़ के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।